लड़ भिड़ के परीक्षाएं पास करके सिलेक्ट होंगे तो अपने माँ बाप का पैर छूने धन्यवाद देने नहीं जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। ऐसे चूतियों को सामाजिक रूप से जूता मारना चाहिए। 3 तरीके के गुलाम होते हैं। एक होता है तोता गुलाम, तीतर गुलाम और केकड़ा गुलाम। जैसे सियार जो होता है वो शेर की खाल ओढ़ लेता है तो शेर नहीं बन जाता है, ऐसे ये लोग जो है गांधी जी को भी मानते हैं, गोडसे को पूछते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जैसा खिलाड़ी आदमी जो बात बात में झूठ बोलता हो, जब सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने ना तब ओबीसी आए, उसके पहले जनरल थे, उठा के देख लीजिएगा। खुली मुट्ठी और राख की खाकी और बंद मुट्ठी लाख की। सारे नारे और सारे नारों का सच जनता जनार्दन ने 10 सालों में देख लिया है। खाता तब उसको राम राम आता है, लेकिन जनता जो है जब भूखी रहेगी, जब नंगी रहेगी, उसको राम राम नहीं सूझेगा। पहले 8वीं पढ़ने वाला व्यक्ति 3 नौकरी छोड़ता था, आज पीएचडी किया हुआ व्यक्ति सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। पीछे बैनर दिखाओ। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर जातिवार जनगणना सभा। नीचे लिखा है, सब टूट कमंडल जाएंगे, हम फिर से मंडल लाएंगे। इस देश में मंडल है, पर मंडल कैसे है, कितना है और कितना ताकतवर है, सवाल उस पे खड़े हैं। हमारे साथ तमाम संगठनों के नेता हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जातिवार जनगणना कराने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या उद्देश्य था इस बैठक का, इस सम्मेलन का। इन लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव। क्या उद्देश्य था आज के कार्यक्रम का? देखिए, जैसा कि आप तो स्लोगन देख ही रहे हैं, पीछे लिखा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। जातिवार जनगणना कितनी जरूरी है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जैसा खिलाड़ी आदमी जो बात बात में झूठ बोलता हो, देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी उसने यहाँ तकरीबन 7-7.5 हज़ार जातियाँ हैं, बैकवर्ड दलित मिला के, है ना, देश में हमारे। इतना बड़ा मुद्दा है कि उस मुद्दे को हमारे लोग जिनको इस जातिवार जनगणना के होने के बाद लाभ होना है कि जातिवार जनगणना हो गई तो पता चल जाएगा कि फला जाति के कितने लोग हैं, वो नौकरियों में कितने हैं, उनको शिक्षा कितनी मिल पाई है, उनको रोजगार की व्यवस्था क्या है, वो उनके पास ज़मीनें कितनी, उनके पास रोजगार क्या क्या हैं। उसके बाद उनकी व्यवस्था गवर्नमेंटें करती हैं। ये व्यवस्था है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी संख्या गिनी जाएगी। लेकिन सोचिए कि शब्दों के जादूगरों ने क्या खेल खेला है। उन्होंने कहा सिर्फ 4 जातियाँ हैं, उन्होंने पूरे मुद्दे को घुमा दिया। सिर्फ 4 जातियाँ हैं, युवा, गरीब, महिला और किसान। मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। मोदी जी कह तो रहे एक शब्दों के इतने जादूगर हैं और बाकी खिलाड़ी तो है ही हैं। जब सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने ना तब ओबीसी आए, उसके पहले जनरल थे, उठा के देख लीजिएगा। ज्यादातर लोग इस बात से इन्फ्लुएंस हैं कि धर्म के नाम की राजनीति उनको वो चाशनी बड़ी अच्छी लग रही है। उनको राम मंदिर पे जयकारे लगाने में बड़ा मजा आ रहा है। ज्यादातर लोगों से सामाजिक न्याय की ये आवाजें दूर हैं। सारे लोग राम में नहीं रमे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीड़ित हैं, जो अपने हक अधिकार चाहते हैं, जिनको राम नहीं चाहिए, संविधान चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, जिनको इसकी व्यवस्था में भागीदारी चाहिए देश की। हमें उन लोगों को संगठित करना है और उन लोगों को संगठित करके हम ये लड़ाई खड़ी करेंगे। जिनको राम चाहिए वो राम राम भजते रहें। हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, अम्बेडकर, फुले, पेरियार, कर्पूरी मंडल की विचारधारा के लोग हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग नहीं हैं। मजबूती से लड़ेंगे। कहते हैं ना कि खुली मुट्ठी और राख की खाकी और बंद मुट्ठी लाख की। तो अभी हमारी मुट्ठी खुली है, हम इसको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन बंद जाएगी इसकी ताकत आपको दिखेगी और राजनीतिक दल भी हमारे सामने बौने साबित होंगे। क्या कमंडल के सामने मंडल वाली मुट्ठी बंध पाएगी? आप लोग को क्या लगता है? मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा वाइब्रेंट गुजरात, उन्होंने कहा जो है अब की बार गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। सारे नारे और सारे नारों का सच जनता जनार्दन ने 10 सालों में देख लिया है। जैसे अभी आपने कहा राम छाए हुए हैं, हमें थोड़ी ना कह रहे कोई राम की पूजा ना करे। अगर घर में कोई पूजा करता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, तो खेत में काम भी करता है, गेहूं बोता है, उसकी सिंचाई करता है, उसमें खाद डालता है, गेहूं तैयार होता है, उसको काटता है, फिर उसकी मड़ाई करता है, उसका गेहूं जो है ला करके जो है अपने डेहरी कंटेनर में रखता है, भंडारण करता है, फिर उसका गेहूं पिसाता है, तब ना खाता है, तब उसको राम राम आता है। लेकिन जनता जो है जब भूखी रहेगी, जब नंगी रहेगी, उसको राम राम नहीं सूझेगा।
ये जो मोदी जी और भाजपा आरएसएस और उसके आंसुकी संगठन के लोग जो झूठा स्वांग लाप रहे हैं, 2 दिन 4 दिन जनता जप रही थी। अब देखिए ना, कल से जो मजदूर तबका था वो ठंडी में आप जाके देखिए लेबर चौराहे पे किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। लोग जाकर के खड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, उनके पास काम नहीं है। छात्र पढ़ करके घूम रहा, उसके पास रोजगार नहीं है। जो नौकरी पाए हुए हैं, अभी आपने राजस्थान का एग्जाम्पल देखा, पेंशन ले रहे थे। हमारे बड़े बुजुर्ग सरकारी नौकरी क्यों प्रेफर करते हैं कि भाई बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, अपना घर बार चला सकते हैं। लेकिन आज क्या किया, राजस्थान की खबर उठा करके देख लीजिए, रामराज का पहला तोहफा राजस्थान वासियों को मिल गया। गहलोत सरकार थी तो उसने जो है ओपीएस लागू किया था, यानी पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया था। वहां रामराज वाली सरकार बन गई, नई पेंशन नीति लागू हो गई, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। नया भारत तो ऐसे ही बनेगा। नहीं, नया भारत अभी देखिए, जो नया भारत है उस नए भारत के परिणाम क्या होंगे, उसके दुष्कर परिणाम निकल करके क्या आ रहे हैं कि पहले 8वीं पढ़ने वाला व्यक्ति 3 नौकरी छोड़ता था, आज पीएचडी किया हुआ व्यक्ति सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर रहा है। नया भारत ये ना है, नया भारत ये है पढ़ लिख करके लोग घूम रहे हैं, टीटी सीटीटी क्वालिफाइड है, इको गार्डन जाकर के धरना दे रहे हैं। 69,000 भर्ती आई, उसमें पिछड़ों का हिस्सा 18,000 से अधिक होना था, जाकर के धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। वो तो नहीं चिल्ला रहे हैं राम जी आएंगे, वो तो सोच रहे हैं हम नौकरी में कैसे आएंगे, हमको रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे परिवार की मुफलिसी कैसे दूर होगी। सवाल इसका है, जैसे भांग का नशा थोड़ी देर के लिए होता है, वैसे नशा जो है 22 तारीख के बाद उतर गया है। आप फिर से मूल्यांकन करिए। आप लोग भी, हमें लगता है गोदी मीडिया की तर्ज पर वही एक चीज रट लिए हैं, राम आएंगे राम आएंगे राम लाएंगे। अरे हम बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। आप जिस रास्ते से यहाँ आए होंगे उस रास्ते पे आपने देखा कि 26 जनवरी बीत गई। 26 जनवरी के बाद क्या होता था कि ज्यादातर घरों पे आपको तिरंगा दिखता था। आप मुझे बताइए कि आपको रास्ते में कितने तिरंगे गिने, आपने कितने देखे? देखिए, सवाल ये है, जो बात आप कहना चाहते हैं तो हम कहना चाहते हैं, हम तिरंगे के हिमायती लोग हैं। ये जो है किस चीज के हिमायती लोग हैं? आप गौर करो, नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा झंडा कितने सालों बाद लगा। वो जो हमारी बात आप स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग तिरंगा लेकर के घर घर निकले हैं कि हर घर में तिरंगा लगाइए, ये भगवा झंडा लगा रहे हैं, चूंकि जान रहे हैं अगर तिरंगा लगाएंगे तो इनके दिमाग और जहन में चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, भगत सिंह, तमाम सरीखे क्रांतिकारियों का विचार आएगा, गांधी जी जैसे लोग इनके जहन में आएंगे। अगर ये भगवा लगाएंगे इनके दिमाग में नाथूराम गोडसे जैसे विचारधारा पनपेगी, नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानेंगे। गांधी जी को तो ये भी बड़ा प्यार करते हैं, फोटो हर जगह देख रहे हैं, हर जगह लगाते हैं। देखिए, ये भाजपा के लोग बड़े शातिर लोग हैं। जैसे सियार जो होता है वो शेर की खाल ओढ़ लेता है तो शेर नहीं बन जाता है, ऐसे ये लोग जो है गांधी जी को भी मानते हैं, गोडसे को पूछते हैं। दोनों में अंतर है, गांधी को मानते हैं, गोडसे को पूछते हैं। गांधी को तो मजबूर, अम्बेडकर साहब की भी फोटो लगाते हैं, हर कार्यक्रम में, हर कार्यालय में उन्होंने फोटो लगवा दिया, लेकिन काम अम्बेडकर साहब की विचारधारा के विपरीत कर रहे हैं। उनके दिखावे पर मत जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, जन्म के 100 साल बाद कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिला, किसने दिया? भाजपा ने। आखिर सामाजिक न्याय के जितने योद्धा थे सबकी तस्वीरें हो, उनको मानना हो या उनके साथ न्याय करने का दिखावा करना हो या न्याय करना हो कह लीजिए, वो लोगों में परसेप्शन डाल रहे हैं कि भाजपा कर रही है। आपके सारे महापुरुषों पर उनका कब्जा है, अब आप उनसे कैसे लड़ेंगे? देखिए, अभी हमारे भाई साहब जो बता रहे थे कि राम जी को ये लाए हैं, ठीक है, राम मंदिर का अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो दरअसल राम तो कड़कड़ में है, राम तो कड़कड़ में है। और दूसरी चीज, ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये संविधान की हत्या करने पे लगी हुई है, लगभग कर चुकी है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप ये बताइए, उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि कौन सी सरकार जो है किसी भी, ये बताइए कि जो टैक्स का पैसा जाता मुस्लिम का नहीं जाता है, क्रिश्चियन का नहीं जाता है, या ईसाई या बौद्ध का नहीं जाता है। किसी धार्मिक कार्यक्रम में आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं हम राम को लाए हैं।
ये बताइए, ये न्यायप्रिय है? वहां ये भारतीय जनता पार्टी के राम हैं। राम आपके भी हैं, राम इनके भी हैं, राम कण में व्याप्त है। लेकिन उस राम को बताइए जो पूरे सृष्टि की संरचना हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, जिसने पूरे सृष्टि की संरचना की है, आप उसको ला पाएंगे? है लाए तो मोदी जी देखिए, ये बढ़िया पोज में चल रहे थे, नीचे राम छोटे से, और वो खूब पोस्टर वायरल हुआ, लेके तो आए। देखिए मोदी जी की माननी पड़ेगी, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ये सोचिए ना, कैसा परसेप्शन फैलाया गया है कि मोदी जी राम को लाए। और रही बात कर्पूरी ठाकुर जी और महापुरुषों की, देखिए वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में 3 तरीके के गुलाम होते हैं। एक होता है तोता गुलाम, तीतर गुलाम और केकड़ा गुलाम। 3 गुलामों की ये जो जमात है, जो परिभाषा भी बताइए तीनों गुलामों की। देखिए, तोता गुलाम क्या है? लोहे के पिंजरे में रखा जाता है, बहुत अच्छा खाता, सेब खाएगा, संतरा खाएगा, मिर्ची खाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि तोता गुलाम के पिंजरे में अगर आपने उंगली डाल दी तो वो आप गुस्से में है तो आपको भी काट खाएगा। और एक और विशेषता है कि वो लोहे के पिंजरे में रहता है, और कहीं पिंजरा खुला पा गया, कहीं पिंजरा खुला पा गया और पंख नहीं कटा तो उड़ जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। ये हुआ तोता गुलाम, फाइटर टाइप का गुलाम। एक होता तीतर गुलाम। जो तीतर गुलाम वो होता है, लकड़ी के पिंजरे में रखा जाता है और खाता क्या है? कीड़े मकोड़े खाता है। और जब उसका मालिक जो होता है उसको पिंजरे को खोलता है तो वो क्या करता है? घूर उड़ पे जाकर कीड़ा मकोड़ा एबन बेबन जो भी पाएगा वो खा लेगा। और जब उसके मालिक को, तीतर को बुलाना होता है, जिसको मानसिक गुलामी का वो प्रतीक कहते हैं, तो वो उसको बुलाता नहीं है, पिंजरे पर ठोकता है, कहता ती 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 ती। तो जितने जो वो हैं तीतर वो चले आते हैं। और जो तीसरा गुलाम है जिसे कहते हैं केकड़ा गुलाम, वो एक दौरी में रखा जाता है। जैसे कोई बर्तन है ना, उसमें रख दीजिए 10-20 केकड़ों को, तो जब 10-20 केकड़ों को आप रख देंगे तो उनका नेचर होता है, एक आदमी जब बाहर निकलने को सोचेगा तो दूसरा उसके टांग में टांग फंसा करके उसको वहीं पे रोक लेगा, कहेगा बाहर कहाँ जा रहे हो, इसी में रुको। तो इस तरीके के गुलामों की हमारे समाज में बहुत भरमार है, जिसकी वजह से आज हमारा समाज का और हमारे सामाजिक आंदोलन का जो स्वरूप है वो बड़ा नहीं हो पा रहा। ऐसे गुलामों से मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या रास्ता सोचा है आप लोगों ने? भैया जन जागरण, एक घर कैसे करेंगे जन जागरण? इतना आसान है जन जागरण? मैं तो कहता हूँ कि आप ना, मैं जाता हूँ या मैं जिन भी गांव वालों से, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं कहता हूँ कि तुमको क्या चाहिए, तो वो उनका सीधा सा जवाब होता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, पढ़ लिख के रोजगार उनको मिल जाए और हमें बुढ़ापे में इलाज मिल जाए, बस और क्या चाहिए हमको। तो हमने कहा ये राम से तो मिलेगा नहीं है, इसके लिए तुम सरकार पे दबाव बनाओगे तभी मिलेगा। पर यार जब लोग सक्सेसफुल होते हैं, जाते तो मंदिर में हैं, ये चढ़ावा तो आप वहीं जाते चढ़ाने की, आपकी कृपा से हम जीत गए। ये मूर्खों की जमात वाला ये जिक्र कर रहे थे, इस मूर्खों की जमात को ये बताना भूल गए। मंडल कमीशन से जो व्यवस्था मिली उसको लेंगे, खूब हाड़ तोड़ मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, घर का संचित धन उपयोग करेंगे उसमें, उसके बाद लड़ भिड़ के परीक्षाएं पास करके सिलेक्ट होंगे तो अपने माँ बाप का पैर छूने धन्यवाद देने नहीं जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। ऐसे चूतियों को सामाजिक रूप से जूता मारना चाहिए, इनको बेइज्जत करना चाहिए सामाजिक रूप से, तब सुधरेंगे। क्योंकि इन लोगों की वजह से सैकड़ों लाखों लोग इनको देख के उसी घूर में गिरने चले जाते हैं। ये हमारे साथ वो तमाम संगठनों के लोग थे, वो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता थे जो एक बदलाव की मुहिम चला रहे हैं। पर सच मानिए कि जो ये केकड़ा गुलामों की फौज है, जिसका अभी उदाहरण के तौर पे आपने पूरा किस्सा सुना, ये गुलामी बड़ी खतरनाक है। और जब तक ये गुलामी है तब तक विरोधाभास है, और जब तक विरोधाभास है ऐसी लड़ाइयों की गति धीरे रहेगी। लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी ही ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये एक शानदार कोशिश है लखनऊ में, यहाँ तमाम सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए और सब एक मंच से एक राय होकर कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना तो कराना ही पड़ेगा। और सच यही है कि कमंडल की राजनीति,
कभी भी मंडल की राजनीति पर भारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि मंडल की राजनीति इस देश के सीधे सीधे 50 से 60% लोगों की राजनीति है। और जिसकी आबादी इतनी हो, उनको अगर आप जगा ले गए और ये कोशिशें सफल हो गई, तो कमंडल की राजनीति उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और यही इन लोगों की जंग है। बाकी देखने वाली बात है कि इसका क्या नतीजा होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।